बस यही कमजोरी, यही अज्ञानता, यही विवशता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। जानते हुए भी हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप नहीं है, हमारे अंदर भगवत स्मृति अखंड तैल धारावत नहीं चल रही। इसलिए कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हम पर हावी हैं और हमको सतमार्ग से विमुख कर रही बार बार। पर हमें हारना नहीं है। बात ध्यान से सुनिए, अनंत जन्मों से हमको ये परास्त करते चले आ रहे हैं, पर इस जन्म में हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमारे सहयोगी हरि रूप गुरुदेव, गुरुदेव रूप हरि हैं। अब हम सैकड़ों बार हारते हुए भी नहीं हारेंगे, हम उदास नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उपासक अगर थोड़ी भी निराशा ले आया भगवत मार्ग से, तो वो घाटा होगा जो किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। हम अजितेंद्रिय हैं, अपराधी हैं, नीच हैं, माना, पर हम इतने में बने नहीं रहेंगे। हम आखिरी श्वास तक प्रयास करेंगे कि हम अपने गुरुदेव और हरि के अनुकूल चलकर उनको प्रसन्न कर लें। कैसी भी विपत्ति आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, साधक को उत्साहहीन तो कभी होना ही नहीं। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिए, क्योंकि ये साल दो साल का खेल नहीं है, ये अनंत जन्मों से हमारा गलत अभ्यास रहा है। इसलिए पूर्वाभ्यास भगवत महत्व को लघु करके विषय महत्व बढ़ा देता है और हमें गलत आचरणों में, गलत चिंतन में, गलत वार्ता में ये हमें फंसा देता है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, अपने तो अज्ञानी हैं। इसलिए पहली हमारी प्रार्थना स्वीकार करो कि तुम्हें कभी भी किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना। क्यों छुपाएं? सारी गलती हमारी ही नहीं है, आपकी भी है। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, अगर हम फिसल कर गिर रहे हैं तो उस समय आप कहां थे? बाद में तो डांट लगाते हैं, उस समय आप कहां थे? उस समय आप बचा लेते। जैसे गिरते हुए बालक को मां संभाल लेती है। तो नाथ, अब आप कह रहे हैं तो सारी गलती हम मान रहे हैं कि हमारी गलती, पर इसमें आपकी भी है। आपका मैं वचन से ही सही, झूठा ही सही, पर आपका शरणागत तो हूं ना, तो आप मुझे बचाएं। मन के भोगों की विवशता देख करके आप सह रहे हैं, इसीलिए हम पर हावी हैं। नहीं, जिस दिन आप अपनी दृष्टि से देख लेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि हमारी वैष्णवता को, हमारी साधुता को, हमारी शरणागति को कलंकित कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप बड़े रखवारे हैं, फिर मेरी दुर्दशा है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नाथ, हमारा आपका संबंध है, संबंध रहेगा, संबंध था। इसे ये इंद्रिय विलासिता या मन विलासिता तोड़ नहीं सकती, ढक भले सकती है। कुछ दिन के लिए कोहरा जैसा लाकर ढक सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती। प्रभु, आप चाहे लाख बार हमारी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। आप चाहते हो नहीं, आप देख लो, फिर हमें और कोई देख सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कोई प्रभु। तो हमें अपने प्रभु से भी बात करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, और जो हमारी उद्दंडता है उसे छोड़ने का प्रयास करना है। हमें निरुत्साहित नहीं होना। आप अलग हैं, इंद्रिय और मन अलग है, इनका खेल आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तदात्म भाव से स्वीकार करके आप दोषी हैं। अगर साक्षी भाव रहना सीख जाते तो ये गिरा नहीं पाते। इसलिए हर उपासक को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और किसी उपासक की दयनीय स्थिति में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई सिद्ध नहीं हो गए। कभी भी घूम सकता है चक्र, किसी के भी ऊपर घूम सकता है और सब फैले गिरोगे। बचा सकते हैं तो प्रभु बचा सकते हैं, और प्रभु उसे बचाते हैं जो दूसरे पर दया करता है, जो दयनीय स्थिति में भी उसको सहयोग करता है। आप उठो, बड़े बड़े साधकों के साथ हुआ है और वो भगवत प्राप्त हुए हैं। इसलिए उपासक निरुत्साहित कभी ना हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, हे वृंदाटवी मातु, हा वृंदा काननधीशौ, श्री राधा मुरलीधरो किम स्वापराधैरुपेक्ष एवैषः। हे वृंदाटवी मां, हे वृंदावनाधीश्वर श्री राधा माधव, मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूं? बड़ा अपराध करने वाला हूं।
पर इतना मुझे पता है कि आप हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। ये बात मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूं, बड़ा अपराधी हूं, नीच हूं, पर मुझे इतना भी पता है कि मुझ अपराधी नीच की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें पता है कि अपराधी हूं, पर इतना भी पता है आपके स्वभाव का कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। हे उमा, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। उषितम वृंदारण्ये कति दिनान्युदितम च नाम राधेति, केवल में तन्मंबल मपार नरके स्वकर्मणा विशतः। वैसे तो मैं अपने कर्म के अनुसार सीधे नरक जाने वाला पूरा का पूरा व्यवस्था कर ली, पूरा नरक जाने वाला विधान पक्का कर लिया। ऐसे हमने पाप किए, पर मुझे दो बातें मिल गई, श्री वृंदावन धाम का वास और राधा नाम। राधा इति, राधा राधा राधा। वैसे तो मैं नरक जाने का पूरा विधान कर लिया था, ऐसे पाप किए। तीन है नरक के द्वार, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मना। ये हमारा कल्याण करने वाले, दुर्गति पहुंचाने वाले, नाश करने वाले बड़े भयानक दोष है, काम, क्रोध और लोभ। वैसे तो हमने इन को मित्र मानकर इनके अनुकूल चल करके नरक का रास्ता पक्का कर लिया था, पर गुरु कृपा से दो बात मिल गई, वृंदावन धाम का आश्रयवास और राधा नाम जपने को। ये बहुत बड़ी बात है। भाव ये है कि कितना भी नारकी पुरुष, अपराधी पुरुष हो, वृंदावन का आश्रय ले ले, वास स्वीकार करे और नाम जप करे राधा राधा राधा, तो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। भगवान कहते हैं सांगो पांग दुराचार करने वाला नीच पुरुष हो, पर उसने ये मन में ठान लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, वो मेरी शरण में हो गया, बस मैं उसे साधु बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़ी जल्दी उसे महात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा बना दूंगा। इसलिए उपासक को निराश होने की जरूरत नहीं। एक बार धोबिया पछाड़ अगर हमें माया ने गिरा दिया तो हम भी अगली बार तैयारी करेंगे, फिर हार गए तो फिर तैयारी करेंगे, 1000 बार हार जाएंगे तो 1000 बार तैयारी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है इस मार्ग में, अरे ये अमुक ऐसा, अमुक तो अपने हृदय को देखो, वृंदावन को साक्षी करके अपने हृदय को देखो। भाई किसी का दोष देखकर हमको उपहास नहीं करना, वही दोष भरपूर हमारे अंदर है। ये तो गुरु कृपा हरि कृपा से जैसे बांध पानी को रोक दे, ऐसे हमारी इंद्रिय मन को गुरु कृपा हरि कृपा। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18। तो आइए देखिए इसमें क्या है और कैसे है, क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो इंग्लिश में है ये, इलेक्शन इज़ ए वेरी फनी अफेयर, द कैंडिडेट पे compliment to each and every voter, generally under serving. There is an activity and bustle, high and cry, for all factors are the complements of each other to secure success. The polling station is a suitable building away from the town, situated in some lonely spot. A pole is fixed and a signboard suspended to it, informing all and sundry that they have to vote there. The poll takes place on a certain day. It is a very difficult for a partisan to aid the latest concession to his appointed. Even those who have would are welcomed like prince, but once their vote is cast, nobody care a fig for them. The veil is lifted and they realize that all their importance has vanished. The seed of decisions is sown and the harvest is a costly lawsuit accompanied by a division for the community. Question:
आई मतलब क्वेश्चन पहला, हाउ डू यू ट्रीट इलेक्शन। सेकंड, व्हाट डू कैंडिडेट टू डू सिक्योर सक्सेस। तीसरा, व्हाट इज ए पोलिंग स्टेशन। चौथा, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द इलेक्शन दैट यू गेदर फ्रॉम द एबो पैसेज। पांचवा, एक्सप्लेन एंड अंडरलाइंड portion। दूसरा, find out the word is the passage which is the synonym of the word revolve। तीसरा, find out the word in the passage which is the antonym of the word impartial। चौथा, answer, according to us election is a very funny affair। Second, the candidate pay compliment to each and every voter generally under a serving there is a activity and bustle hue and carry for all factors the complement of each other to secure success। तीसरा आंसर है, the polling station is a suitable building away from the town situated in some lonely place there a bed suspended on a pole informs the people that they have to vote here। चौथा, but after election the candidate who paid compliment to common people do not recognize them। पांचवा, nobody cares a fig for them। The candidate do not care for the voter at all after voting। Second, opponent। Third, partition। Explain exercise 19, if the dictum you are what you eat holds true then many Indians have a lot to worry about, so it comes as a positive step that the Supreme Court has taken the issue of milk adulteration seriously and asked the center to amend that the Indian Penal Code and the Food Safety Standard Act to make this punishable with life imprisonment। The adulteration of milk with synthetic detergent, water, talc,